हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ईवीएस की क्लास 5 और ये क्लास सीटेट पेपर 1 के लिए होगी। तो जो भी स्टूडेंट पेपर 1 दे रहे हैं वो इस क्लास को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की क्लास में हम ईवीएस एनसीईआरटी डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और आपको ये क्लास कैसी लगी आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला पॉइंट है, जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। ये जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जेब्रा के जो शरीर पर ये जो आपको निशान दिखाई दे रहे हैं और टाइगर के शरीर पर जो ये निशान दिखाई दे रहे हैं, ये सभी बालों के रंग के कारण होते हैं। यानी कि इन जानवरों के शरीर पर जो ये डिजाइन होते हैं ये इनके बालों के रंग के कारण होते हैं। दोस्तों, ये पॉइंट पेपर में पूछा जाता है तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रात में जागने वाले जानवर निशाचर हर चीज को सफेद और काला ही देखते हैं। तो देखिए, रात में जागने वालों को निशाचर कहा जाता है। यानी कि रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो हर चीज को सिर्फ दो कलर में देख सकते हैं, सफेद और काला। और जो दिन में जागने वाले जानवर होते हैं वो आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं। और बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। तो देखिए, जो छिपकली होती है वो सर्दी के मौसम में एक लंबी गहरी नींद में चली जाती है और जैसे ही सर्दी खत्म होती है वो नींद से जाग जाती है। क्योंकि दोस्तों, जो छिपकली होती है वो सर्दी के मौसम में जीवित नहीं रहती है और इसी वजह से अंटार्कटिका महाद्वीप पर छिपकली नहीं पाई जाती हैं। क्योंकि अंटार्कटिका पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है, इसीलिए छिपकली का वहां जीवित रहना असंभव है। इसीलिए अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर सभी महाद्वीपों में छिपकली पाई जाती है। तो जैसा कि आप अपने घरों में भी देखते हैं, जब सर्दी का मौसम होता है तो आपको छिपकली देखने को नहीं मिलती है, जैसे दीवारों पर दिख जाती है। लेकिन जैसे ही गर्मी शुरू होती है तो जहाँ लाइट जल रही होती है वहां आसपास में छिपकली दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानवरों में देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। तो देखिए, जानवर देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और महसूस करने की भी शक्ति जानवरों में होती है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। तो देखिए, कई जानवर ऐसे होते हैं जो आपस में बातें करते हैं और उनकी अपनी पूरी भाषा होती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं और जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। तो देखिए, कुछ जानवर भूकंप या तूफान आने से पहले अजीब अजीब हरकतें करते हैं और जो आसपास के लोग रहते हैं वो उनसे उनको पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है और वो पहले ही अलर्ट हो जाते हैं। जैसे डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। मछली खतरों की चेतावनी एक दूसरों को बिजली तरंगों के माध्यम से देती है। तो देखिए, डॉल्फिन मछली जो होती है वो अलग अलग तरह की आवाजें निकालती हैं और एक दूसरे से बातें करती हैं। और ये मछलियां जो एक दूसरे को खतरों की चेतावनी देती हैं वो बिजली तरंगों के माध्यम से देती हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये क्या है, एक फैक्ट है। फैक्ट क्या है कि जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और ये जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर इस गाय को देख रहे हैं, देखिए गाय के जो कान है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इनके शरीर पर बाल होंगे और ये बच्चों को जन्म देते हैं। और देखिए, जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ नहीं होते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते और ये जानवर अंडे देते हैं। तो देखिए, जो सांप होता है इसके कान बाहर की तरफ नहीं दिखाई देते हैं और इसके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, क्योंकि इसकी जो चमड़ी होती है वो थोड़ी चिकनी होती है, जिसकी वजह से इसके शरीर पर बाल नहीं होते। और जो ऐसे जानवर होते हैं वो अंडे देते हैं और जो गाय होती है वो बच्चे देती है। दोस्तों, ये फैक्ट पेपर में पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वो बच्चों को जन्म देते हैं। और जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ नहीं दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे जानवर अंडे देते हैं। तो देखिए, जैसे सांप है, छिपकली है, मगरमच्छ है, तो इन सभी के कान बाहर की तरफ नहीं दिखाई देते, तो यानी कि ये सभी अंडे देते हैं।
अब बात कर लेते हैं स्तनधारी जीव के बारे में, यानी मैमल्स के बारे में। स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, यानी कि स्तनधारी वे जीव हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। और स्तनधारी कशेरुकी जंतुओं का एक समूह होता है। कशेरुकी जंतु वे होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कशेरुकी जंतु कहते हैं। जैसे गाय, बकरी, भेड़, भैंस, कुत्ते, हिरन, मनुष्य, चमगादड़, व्हेल मछली, डॉल्फिन, ये सभी क्या हैं? स्तनधारी जीव हैं। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। तो देखिए, स्तनधारी जीव के शरीर का ताप बाहरी वातावरण तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। जो उनके शरीर का तापमान रहता है वही रहता है, बाहरी वातावरण का उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। और देखिए, जो सबसे बड़ा स्तनधारी जीव होता है वो होता है हाथी। हाथी सबसे बड़ा स्तनपायी जीव होता है। अब बात करते हैं सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स की। रेंगकर चलने वाले जंतुओं को सरीसृप कहते हैं, अर्थात इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सरक कर चलते हैं। तो देखिए, जो जंतु सरक कर चलते हैं या रेंग कर चलते हैं उन्हें हम सरीसृप कहते हैं। जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, गिरगिट। तो देखिए, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी रेंग कर चलते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सांप, गिरगिट, कछुआ, मगरमच्छ, तो ये सभी क्या है? ये सरीसृप हैं। और देखिए, मगरमच्छ सबसे बड़ा सरीसृप है। बात करते हैं कीट यानी इंसेक्ट की। तो देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में आधे से ज्यादा कीट होते हैं। जैसे चींटी, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, तितली, तिलचट्टा, बिच्छू। तो ये सभी क्या होते हैं? कीट होते हैं। और पृथ्वी पर जितने भी सजीव पाए जाते हैं उनमें से आधे से ज्यादा कीट होते हैं। अब बात कर लेते हैं सामाजिक कीट की। देखिए, वे कीट जो समूह में रहते हैं सामाजिक कीट कहलाते हैं। जैसे चींटी, मधुमक्खी, दीमक, ततैया। तो देखिए, चींटी जो होती है वो एक समूह में रहती है। हर एक चींटी का अपना अलग अलग काम होता है। जैसे रानी चींटी अंडे देती है, और जो श्रमिक चींटी होती हैं वो सभी कार्य करती हैं, बाहर से भोजन लाती हैं और बिल में इकट्ठा करती हैं। उसी तरह से मधुमक्खी भी एक समूह में रहती है, और दीमक भी, और ततैया भी। तो ये सभी कीट समूहों में रहते हैं, इसीलिए इनको सामाजिक कीट कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाता है, तो आप इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं परजीविता और सहजीविता की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परजीविता की। परजीविता वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित रहते हैं और उनसे अपना फायदा उठाते हैं, और जिन जीवों पर आश्रित रहते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, परजीवी जंतु कहलाते हैं। तो देखिए, परजीवी वे जंतु होते हैं जो किसी अन्य जीव पर आश्रित रहते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। तो देखिए, ऐसे जीव अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं और उनसे अपना फायदा उठाते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे जूं, अमरबेल, जोंक। तो देखिए, जो जोंक होती है अगर वो हाथ पर चिपक जाए तो हमें घाव भी दे देती है, यानी कि वो उसने फायदा भी लिया और साथ में नुकसान भी दिया। तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। उसी तरह से अमरबेल जो होती है वो बरगद के पेड़ पर लिपटी हुई होती है, यानी कि उससे फायदा तो लेती है लेकिन उसे नुकसान पहुंचाती है। तो देखिए, अमरबेल क्या है? एक परजीवी पौधा है। इन सभी को हम परजीवी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एनसीईआरटी में ये एक पिक्चर दी गई है। इस पिक्चर में देख रहे हैं आप कि एक भैंस के ऊपर एक बगुला बैठा है। तो देखिए, इसका अर्थ क्या है? तो देखिए, बगुला क्या करता है, जो इस भैंस के ऊपर जो भी कीट बैठे होते हैं जैसे मक्खी, मच्छर, वो इन सभी को खा लेता है और भैंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। यानी कि ये लाभ भी लेता है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो देखिए, ऐसे जीव जो लाभ भी लेते हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ऐसे जीव को सहभोजी कहा जाता है। यानी कि जो खुद फायदा लेते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें परजीवी कहते हैं। और जो खुद फायदा भी लेते हैं और दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उन्हें हम सहभोजी कहते हैं।
आई होप दोस्तों आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा से देखिए। अब बात करते हैं सहजीविता की। तो देखिए, जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी कहते हैं। जैसे शैवाल और कवक, फफूंदी, लाइकेन। तो देखिए, जैसे शैवाल और कवक एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं और एक दूसरे को लाभ भी पहुंचाते हैं, उन्हें हम सहजीवी कहते हैं। आगे देखिए, जानवरों का शिकार। तो देखिए, हाथी को उसके दांतों, गैंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। तो देखिए, हाथी के जो दांत होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं, तो उन दांतों को पाने के लिए हाथी को मार दिया जाता है और गैंडे के सींग के लिए गैंडे को मार दिया जाता है। शेर, मगरमच्छ, सांप, इनकी खाल के लिए इनको भी मार दिया जाता है और कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। तो देखिए, ये होता है कस्तूरी हिरण, जिसको उसकी थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। अब बात करते हैं जानवरों के दांतों के बारे में। तो देखिए, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरह से होते हैं बिल्ली के दांत और ये मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। देखिए, बिल्ली 12 घंटे सोती है। 24 घंटे में से बिल्ली 12 घंटे सोती है। और देखिए, गिलहरी की बात करें तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। तो देखिए, ऐसे होते हैं गिलहरी के दांत, और गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि जब गिलहरी किसी भी चीज को काटती है या किसी भी चीज को कुतरती है तो उसके दांत उससे घिस जाते हैं और फिर बाद में उसके दांत बढ़ जाते हैं। आगे देखिए, गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं और घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। तो देखिए, गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं और घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। और देखिए, गाय लगभग 4 घंटे के आसपास सोती है। अब देखिए, चूहों के देखने की क्षमता कम होती है, पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। तो देखिए, चूहों के जो देखने की क्षमता होती है वो कम होती है, लेकिन किसी भी चीज को टेस्ट करना हो, किसी भी चीज को छूना हो, सूंघना हो, इसमें इनकी क्षमता बहुत अच्छी होती है। अब बात करते हैं मगरमच्छ की। तो देखिए, मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। तो देखिए, जो मगरमच्छ होता है इसके छोटे छेद जैसे कान होते हैं और जो हमें आसानी से दिखाई भी नहीं देते हैं। और देखिए, जो मगरमच्छ होता है ये सबसे बड़ा रेप्टाइल्स होता है, यानी कि यह सबसे बड़ा सरीसृप होता है, क्योंकि यह रेंग कर चलता है, इसलिए इसको सरीसृप कहा जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच सके। और अगर आप सभी क्लासेस के PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस के PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और आपको ये क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।